जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके थे मानक पासा का विपरीत कैसे निकाला जाता है। मानक पासा का विपरीत निकालने के लिए हमें केवल देखना था कि किसका विपरीत निकालना है, बस उसको केवल 7 में से घटा देंगे। यदि एक पासा है तभी भी मानक पासा में वही नियम लगेगा। यदि एक से अधिक भी पासा आए तो मानक पासा में केवल एक ही नियम लगेगा, केवल 7 में से घटा देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं सामान्य पासा का विपरीत कैसे निकालते हैं। सामान्य पासा का विपरीत निकालने के लिए हमें कई प्रकार की विधि लगानी पड़ती है। सामान्य पासा में यदि सामान्य पासा एक दिया हो तो उसका विपरीत हम कैसे निकालेंगे, तथा यदि एक से अधिक सामान्य पासा दिया हो तो उसका विपरीत हम कैसे निकालेंगे, तथा हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि यदि सामान्य पासा और मानक पासा दोनों मिक्स कर दिया हो तो उसको विपरीत हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए तो हम आज देख लेते हैं सामान्य पासा में यदि एक पासा दिया हो तो उसका विपरीत कैसे निकालते हैं, तथा एक से अधिक दिया हुआ हो तो उसका विपरीत कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सामान्य पासा। उस दिन आपको परिभाषा तो बता ही दिए थे, यदि 7 जिसको दिए गए पासे में से यदि 3 में से 2 को जोड़ने पर यदि 7 आ जाता है तो उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। यदि 7 न आए तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है, यदि देख लेते हैं यदि एक पासा दिया हो तो उसका विपरीत हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये दिए 5 दे दिया, ये दे दिया 2 दे दिया, ये दे दिया 3 दे दिया। इसमें किसी का भी यदि विपरीत पूछे, 2 का पूछे, 3 का पूछे, यहाँ पे 4 कर लीजिए तभी तो सामान्य होगा। यदि 2 का पूछे या 3 का पूछे या 4 का पूछे या 5 का भी पूछे जो नहीं दिया है, या 6 का भी पूछे या 1 का भी पूछे जो नहीं दिया है, उसका भी विपरीत हमारा 3 विपरीत आता है। इन सबका विपरीत हमारा 3 आता है। यदि इसमें हम पूछा जाए कि 2 का विपरीत बताइए, तो 2 का विपरीत पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको बताए थे कि पासे पर 1 से 6 तक के अंक ही उस पर निर्देशित किए जाते हैं। तो वहां पे सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो यहाँ पे 2 का पूछा है तो 2 का विपरीत तो 2 हो नहीं सकता, 2 का विपरीत 2 हो नहीं सकता, इसको हम काट देंगे। 2 के बगल में 3 है। आपको ये भी बताए थे उस दिन कि विपरीत कभी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, 2 का विपरीत 3 भी नहीं होगा, 2 का विपरीत 4 भी नहीं होगा। इसका विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। यदि जिस ऑप्शन में हमारा दे एक साथ 1 या 5 या 6, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, यदि एक भी दे, जैसे कि ऑप्शन दे दे कि यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे दे यहाँ पे 1 दे दे, दूसरे ऑप्शन में दे दे यहाँ पे 5 दे दे, तीसरे ऑप्शन में दे दे आपको 6 दे दे, और चौथे ऑप्शन में दे दे आपको एक साथ ही दे दे 1 या 5 या 6, तो हमारा आंसर यही होगा। हमारा आंसर यही होगा। यदि आपको दूसरा ऑप्शन भी दे दे, ये आपको 6 हटा दे और यही ऑप्शन दे दे आपको, तभी भी आपको यही लगाना है 2 वाला। यदि इनमें से आपको दे दे, चौथा ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हम ये ऑप्शन लगा देंगे। यदि इसके साथ दे दे 5वां ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते हैं,
ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये होगा, इनमें से कोई नहीं रहते हुए भी हमारा ऑप्शन यही होगा। आपको बता दें एक शानदार सा उपाय कि जहां पर भी इनमें से कोई नहीं दे और ज्ञात नहीं कर सकते ये दे तो आप ऑप्शन कैसे लगा दें। यदि भी किसी भी प्रश्न का उत्तर एक होता है, मतलब कि कंफर्म एक ही होता है, यदि एक से अधिक होता है, एक से अधिक होगा तो हम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते लगाते हैं। यदि एक ही आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ही आंसर आता कि 2 का विपरीत 1 होगा, तो हम यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं लगाते, इनमें से कोई नहीं लगाते। ठीक है, यदि 1 आता है तो इनमें से कोई नहीं लगाते यदि वो नहीं आंसर दिया रहता है ऑप्शन में। तो यदि 1 से अधिक होता है, यदि 1 से अधिक होता है तथा एक ऑप्शन में दिया रहता है और उसके साथ ही दूसरे ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते हैं दिया रहता है, तो हमारा आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये होता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। पांच दे देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं। आपसे हम यहाँ पे 1 का विपरीत पूछ लेते हैं। 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि पहले सबसे पहले आप चेक करेंगे ये सामान्य पासा है कि ये मानक पासा है। किन्हीं भी 2 को जोड़िए, यदि 7 आ जाएगा तो हमारा सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासा का तो रूल आपको बताइए किए हैं अभी अभी कि 2 को जोड़िए, 5 2 7 हो गया, 7 तो हमारा आ गया, तो मतलब ये क्या है? सामान्य पासा है। इसके बाद देखेंगे कि ये एक पासा दिया है कि एक से अधिक पासा दिया है, तो वो हमारा भी कंफर्म हो गया। यहाँ पे एक पासा दिया है, एक पासा दिया है, तो इसके विपरीत निकालने के लिए अभी अभी बताए हैं 1 से लेकर 6 तक अंक लिख लेंगे, 5 6। जिसका विपरीत पूछा है उसको हम लोग नहीं, यहाँ पे आप 2 का विपरीत कीजिए। ठीक है, 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत तो 2 होगा नहीं, 2 का विपरीत 2 होगा नहीं, 2 का विपरीत 6 होगा नहीं, 2 का विपरीत 6 होगा नहीं, 2 का विपरीत 5 होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 या 3 या 4 आंसर हमारा आ गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं आगे कि यदि 2 पासा दिया हो, सामान्य पासा 2 दिया हो, तो उसका विपरीत हम लोग कैसे निकालते हैं। एक दिया हो, यहाँ पे हमारे सामने 2 पासा दिया है और दोनों के दोनों ही सामान्य पासा है, तो इसका विपरीत निकालने के लिए इसमें हम पूछ देते हैं कि 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? इस सामान्य पासा का विपरीत निकालने के लिए 3 विधियां हैं। इनकी विपरीत निकालने के लिए 3 विधियां दिए गए हैं, जिसमें पहली है समान विधि, दूसरी है नजदीकी विधि और तीसरी है घड़ी विधि। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि समान विधि क्या होती है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, समान विधि। समान विधि, समान विधि। समान विधि में क्या होता है कि ये जो
दो पासा दिया रहता है, दो पासा दिया रहता है, 4 है 3 है ना, तो इसको समान बना लेने चाहिए। एक हो गया, 4 हो गया, एक हो गया, 4 हो गया ना। तो समान विधि में क्या होता है कि दो दो जो होता है इसमें भी वही समान होता है, मतलब 4 और 1 यहाँ पर भी है, और 4 और 1 यहाँ पर भी है, 4 और 1 यहाँ पर भी है, 4 और 1 यहाँ पर भी है। उसके बाद में जो बचता है वो आपस में अपने आप का विपरीत होता है, मतलब कि यहाँ पे 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 कॉमन है, बचा क्या, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 6 बचा। तो यहाँ पे 3 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 3 हो गया। समान विधि ये होता है कि दिए गए पासे में 2 अंक दूसरे पासे में भी वही समान होते हैं, तो बचा तीसरा अंक आपस में एक दूसरे का विपरीत होता है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ पे 1 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, यहाँ पर 1 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे 6 बचे, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे एक दूसरे का विपरीत क्या होगा, मतलब 3 का विपरीत हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो आपको ये समान विधि समझ में आया होगा। हम चलते हैं नजदीकी, दूसरी है हमारी नजदीकी विधि। दूसरी कौन सी विधि है, नजदीकी विधि, नजदीकी विधि। नजदीकी विधि इसमें क्या होता है कि कॉमन यही रहता है। अब कोई लोग कहेगा, यहाँ 5 लिखे थे ना हम, कोई कहेगा कि यहाँ पे देखिए ये तो मानक पासा हो गया, ये सामान्य पासा हो गया, तो ये मिक्स वाला बता दिए हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे कि यदि 2 पासे में से यदि एक भी पासा हो गया सामान्य पासा और 100 को दे दिया मानक पासा, तो हम उसके प्रश्न का हल सामान्य पासा की तरह ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 को काट करके हम लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो नजदीकी का विधि मतलब होता है कि नजदीक वाला विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ पर हमसे पूछेगा 1 का विपरीत बताइए, 1 का विपरीत बताइए। 1 का विपरीत निकालने के लिए हम देखेंगे, 1 का विपरीत तो 1 नहीं हो सकता, 1 के बगल में है 2, इसका 2 विपरीत नहीं हो सकता। 1 का विपरीत है 6, ये भी विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखें, 1 का विपरीत दिया है 4, 1 का विपरीत 4 नहीं हो सकता। 1 का विपरीत दिया है 3, 1 का विपरीत 3 नहीं हो सकता। बचा क्या, 1 2 3 4 5 बचा, मतलब 1 का विपरीत क्या होगा हमारा, 5 होगा। यहाँ पे 1 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग घड़ी विधि। आशा करते हैं कि आपको ये समान विधि तथा नजदीकी विधि, नजदीकी का मतलब सीधा कि नजदीक वाला विपरीत नहीं होगा। समान विधि में ये था कि जो कॉमन था, कॉमन के अलावा जो बचते हैं वो आपस में एक दूसरे का विपरीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे दे, जैसे कि ये तो जगह पर दे दिया ना, 2 दे दे। 2 देने के बाद आपको कहे कि आप इसमें 3 का विपरीत निकालिए। घड़ी विधि क्या कहती है, घड़ी विधि, घड़ी विधि, घड़ी 2 तरफ से चलती है। जैसे एक घड़ी दे दिया, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9। तो जब घड़ी इस दिशा में चलती है, इस तरह चलती है, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, कि घड़ी की दिशा में
क्लॉकवाइज चल रही है। और जब घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब इधर घड़ी की सुई चल रही है, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो हम घड़ी के दिशा में चले या घड़ी के विपरीत दिशा में चले, घड़ी के दिशा में चले या घड़ी के विपरीत दिशा में चले, दोनों में वही रूल लगाएंगे। या तो एंटी क्लॉक चले तो पूरे में एंटी क्लॉकवाइज चलिए, यदि पूरे में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पूरे में क्लॉकवाइज चलिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ ले कॉमन वाला, यहाँ पे आपसे पूछ ले दो का विपरीत। यहाँ पूछे आपको, जैसे ये पासा दिया, यहाँ पूछे आपको दो का विपरीत, तो यहाँ पे देखिए दो है ना, दो, तो यहाँ पर दो लिख लेंगे। ठीक है, इधर से इसको चलाएंगे, या तो इधर से चलाइए तो इसमें भी इधर से चलाना पड़ेगा, इधर से चलाइए तो इधर से, इसमें भी इधर से ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो है तो दो को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्लॉकवाइज में 6, तो हम 6 लिख लेंगे। उसके बाद में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरे में देखिए यहाँ पे 2 है, पहले कॉमन वाले को हम ढूंढेंगे। ठीक है, कॉमन वाले को, यहाँ पे 2 हो गया, 2 के बाद इधर चलेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और 3 के बाद 4। ये नहीं कर सकते कि इसको इधर चला दें और इसको इधर चला दें, तब तो गलत हो जाएगा पूरा। घड़ी विधि एक ऐसी विधि है जिसमें पूछेगा 1 का निकलेगा 4 का, पूछेगा 1 का निकलेगा 4 का। यहाँ पे 2 का विपरीत तो 2 होगा नहीं, 2 के स्थान पर क्या आएगा, 5। ठीक है, 1 का विपरीत 4 हो गया। देखिए अब पूछा है, अब जो जिसका भी पूछेगा हम उसका बता सकते हैं। यहाँ पे 2 का पूछे तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे 6 का पूछे तो 6 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत पूछे तो हमारा 6 होगा, 5 का विपरीत पूछे तो हमारा 2 होगा, 4 का विपरीत पूछे तो 1 होगा, 1 का विपरीत पूछे तो 4 होगा। यही हमारी हो गई सामान्य पासा को हल करने का तरीका। आपको लोग के मन में डाउट ये उठ रहा होगा कि यदि कॉमन न दे तो वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब तक हम लोग आगे देख लेते हैं कि पासा, सामान्य पासा दिया हो और उसमें एक भी कॉमन न हो तो उसका विपरीत कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसमें देखिए कि एक भी कॉमन नहीं है, 3 में से एक भी कॉमन नहीं है। अब तक हम ऐसे सवालों को कर रहे थे जिसमें 2 कॉमन हो तो हम लोग सामान्य विधि लगा लेते थे, 1 कॉमन हो तो हम नजदीकी विधि तथा घड़ी विधि भी लगा लेते थे। ठीक है, तो इसमें आप बताइएगा एक भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे विपरीत। देखिए जब एक भी कॉमन न हो, और यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, मतलब कि एक सामान्य पास है, मतलब पूरे का हल हम सामान्य विधि से ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम पूछ 1 का विपरीत क्या होगा, इसमें हम लोग डायरेक्ट इसके स्थान पर जो यहाँ पर है वही हमारा आंसर होगा। जैसे 1 का विपरीत पूछे तो हमारा क्या होगा, 3 होगा। 1 का विपरीत 3 होगा। 5 का विपरीत पूछे तो 5 का विपरीत हमारा ऊपर में क्या है, 4 है, 4 लिख लेंगे। यहाँ पे 6 का विपरीत हमारा 2 होगा। बस सिंपल। जब कॉमन हो तो हमारी 3 विधियां लगती हैं, सामान्य विधि, नजदीकी विधि तथा घड़ी विधि। यदि एक भी कॉमन न हो और वह सामान्य पासा हो तो वहां पे हम डायरेक्ट जिसका जो भी दिखे स्थान पे, उसके स्थान पर क्या है वो हमारा आंसर होगा। अब वो देख लेते हैं। अब तो अंक वाला खत्म हो गया, सामान्य पासा, मानक पासा, सामान्य पासा एक से अधिक हो तो ये कैसे निकालना, ये सब तो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वहां पे प्रतीक बना कर दे दिया, पासे में यहाँ पे प्रतीक बना कर दे दिया, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
बिंदु दे दिया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कलर दे दिया तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर दे दिया आपको स्टार दे दे, त्रिभुज दे दे, क्वेश्चन मार्क दे दे, यहां पर भी आपको दे दे स्टार दे दे, यहाँ पे त्रिभुज दे दे आपको, और यहाँ पे एट द रेट दे दे, एट द रेट दे दे। तो यहाँ पे आपसे पूछे एट द रेट का विपरीत बताइए, एट द रेट का विपरीत बताइए। तो यहाँ पे हम विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सामान्य पासा की तरह ही इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य विधि लगाते हैं, समान विधि, कॉमन मेथड। ठीक है, यदि वो नहीं लगता है तो उसके बाद हम नजदीकी विधि लगाते हैं, यदि वो नहीं लगता है तब हम घड़ी विधि बनाते हैं। सबसे पहले आप घड़ी विधि ना यूज करें, हमारी सलाह यही है, क्योंकि घड़ी विधि लगाने पर 50% सवाल सही भी हो सकता है, 50% सवाल गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप समान विधि लगाएं, उसके बाद नजदीकी विधि लगाएं, उसके बाद में आप घड़ी विधि लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी कॉमन विधि लगाइए, पहले बार देखिए लग जा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो बचा क्या, एट द रेट का विपरीत क्या हो गया, एट द रेट का विपरीत हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, यही हमारा क्या हो गया, विपरीत हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे दे आपको यहाँ पे एक बिंदी टाइप में दे देता है, ये दे दे 4, 4 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे। ठीक है, और आपसे यहाँ पे पूछ ले 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत पूछे तो हम आपको पहले बता दिए, या तो बिंदु दे, या तो प्रतीक दे, या तो आपको रंग दे, कलर दे, तो उसका विपरीत हम सामान्य भाषा की तरह करेंगे। तो यहाँ पे 2 का विपरीत देखने के लिए पहले सामान्य विधि लगाएंगे। सामान्य विधि पहले तो आप लोग जानेंगे 4 या 3 7 मतलब सामान्य विधि है, सामान्य भाषा है, इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रतीक मेथड है, बिंदी मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है, 2 का विपरीत 1, और 2 का विपरीत क्या होगा हमारा 1 हो गया। ठीक है, अंक वाला भी हो गया, प्रतीक वाला भी हो गया, अक्षर वाला भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं रंग वाला। ठीक है, ये रिवीजन चल रहा है, केवल बहुत ही कम समय में आपको पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दे आपको लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, यहाँ पे दे दे आपको हरा दे दे, यहाँ पे आपको पीला दे दे, और आपको यहाँ पे नीला दे दे। यहाँ पे आपसे पूछ ले लाल का विपरीत क्या होगा, लाल का विपरीत क्या होगा, तो वहीं पे मेंशन लगा दीजिए। कॉमन क्या है, हरा और पीला कॉमन है, हरा पीला यहाँ पर भी कॉमन है। लाल का विपरीत क्या हो गया, नीला हो गया, लाल का विपरीत नीला हो गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बहुत क्या।